किस रूप में थे। ये परम सौभाग्य का विषय है कि हमें मालूम है कि भगवान आएगा, आज की खबर से खबरदार और जहाँ तक कल की धाम बनाने का बहरूपियों को क्या हैसियत जो मैं कल की धाम भगवान बनाने वाले आदमी पूरी जिंदगी गुजर रजत शर्मा जी को नमस्कार। भगवान का घर बनाने की हैसियत किसकी है? भगवान का घर वही बनाता है जिसे भगवान जिससे बनवाना चाहता है। आचार्य जी, सब इस बात को नहीं मानते। जब आप कल की धाम बना रहे थे तो आचार्य जी मेरे आदरणीय हैं। मैंने अपना पहला प्रस्ताव जो खड़गे जी को भेजा और इंडिया का संगठन बनाने वाले नीतीश जी को दिया, तो उसमें मैंने 5 व्यक्तियों का 6 नवंबर विवरण 2016 की रात को किया। अखिलेश यादव जी की सरकार ने उस पर पाबंदी लगा दी और वो तंबू उखाड़ दिए। आज इस नौबत पर पहुंचा जब इन्होंने तंबू भी उखड़ गया। देखिए, उनका कंसर्न तो मेरे 2017 में उनका एक यकीन को उखड़ा है कि अभी तक बम्बू नहीं गड़ा, ठुकरा दिया। मेरा यकीन था। वेदाचार्य उसको कहते हैं सही थे ना। संभल एक ऐसा एरिया कि है जो जहाँ वेदों पर के बड़ी संख्या में मुस्लिम अनुसार population है और वहाँ पर धर्म आप की मंदिर परिभाषा बनाएं करता तो है दंगा फसाद तो होगा। और वेदों में 1947 वृतांत कथाओं को में बताता चढ़ा है। था। धर्माचार्य उसको कहते हैं कल की धाम बनाने की बात नहीं कि जो दंगा फसाद मंदिर और मस्जिद नहीं कराते रजत जी। धर्म को, वो लोग करते हैं, वो लोग कराते हैं जिनके खुदा को खोट और डीएनए को जो धर्म को जानते एक मानते हैं, जो धर्म को गलत ढंग से उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। धर्म और ये तो मनुष्य के जीवन के शुरुआत से लेकर अंत तक धर्म से आचार्य लेकिन कौन सा धर्म जिसमें उसको कहते हैं प्रेम, त्याग, तपस्या, क्षमा, कि जो शील, दया, करुणा। भगवान को क्या कहा गया? करुणा निधान। भगवान को क्या कहा गया? दीन बंधु, दया का सागर। अपने को, तो जो दया का सागर है, जो अपने ध्यान को जो करुणा निधान है, लगाकर की बात कैसे सिखा सकता है? मिथ्या भगवान को भी मान लेते हैं। ऐसा ही इन्होंने किया। इन्होंने जब मैंने ये प्रस्ताव दिया और ये हमेशा कि इंडिया का इन दंगों का कराने वाले, धर्म इलाज करने वाले पहले भी थे, आज भी हैं गुरु और आगे भी। या आपने फारूक अब्दुल्ला को क्या सोच के बुलाया था? दंगा कराने वाले या करने वाले? देखिए, प्रत्येक व्यक्ति में धर्म का सही अर्थ बताने वाले को धार्मिक मुख्य सलाहकार बनाया जाए, क्योंकि ये उनके बहुत से ऐसे बयान हैं सनातन के ज्ञाता लेकिन और जब डॉक्टर फारूक इस्लाम के स्कॉलर भी हैं। तो उन्होंने राम का भजन गाया। मगर आज बहरूपिया लफ्ज़ जो इसको लोग बता रहे हैं, तो मैं उनकी भी तारीफ करता हूँ, क्योंकि इन्होंने एक ही रूप देखा। और जब मोदी जी ने ध्यान लगाया इसीलिए ये सामुदायिक सद्भाव आ नहीं रहा है, तो उन्होंने मुझसे इन्होंने आप क्या चाहते हैं? उनको तो मैंने कहा क्या आप कल की धाम आकर के मेरे साथ यज्ञ कल की अवतार के बाद उन्होंने कहा कि इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं कर सकता हूँ। तो मैंने कहा सोचो, पहला भगवान बनाया। तो उन्होंने कहा कि मैं देख लूंगा। और उस भगवान ने लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि सभी क्या है। तो जब वो आए उन साधुओं को, तो उन्होंने कहा भाई कि जो साधु हो करके पत्नी का त्याग करे और दूसरे की पत्नी के साथ तस्वीरें खिंचा करके अपने व्यक्तित्व को दिखाने का प्रयास करें, जैसे इटली में मोदी जी ने किया। नंबर 2 कि जो राम रहीम को हवन करते हैं, राम का भजन गाते हैं, पेरोल पर बुलाए और अपना प्रचार करा है। तो हाल ही में हुई जब आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र तीसरा, मोदी को बुलाया शिलान्यास के लिए। जो आशाराम की तरह गोपियों को नचाए कांग्रेस में थे, राहुल गांधी को बुलाया और वो भी चुनाव के दौरान छुट्टी आए और उस भगवान का माथा देख के टीका लगाया जाता है।
गीत गाए। ये सब कुछ और रजत जी आज ये हमारी आस्था का 6 तारीख को सामने आ गया, ये हमारी श्रद्धा का और केंद्र जो है। मेरा अपना ये अभियान हमारी था श्रद्धा का शिखर है। किसी भी PDA मंदिर की आधारशिला AISSJ का, रखने के उसका लिए परिणाम सामने आया। हाथों का पवित्र होना जरूरी है रजत। असली भगवान ने नकली भगवान को नीचा दिखाया, और रजत जी असली सवाल हिंदू बड़ा ने गंभीर कर दिया आपने, नकली हिंदू को बताया, बहुत गंभीर सवाल है। असली मुसलमान ने मैं नकली बात कहे मुसलमान बिना को मानूंगा बताया। नहीं। माफ और करना। अब जो इनका आचार्य प्रमोद कलयुग कृष्णन का कहीं भगवान भी था, हों, उसने लेकिन हिंदू को हिंदू ये के भाजपा साथ, कांग्रेस मुसलमान का को सवाल नहीं मुसलमान है, के साथ, ये राजनीति का सवाल नहीं है, ये सनातन जो की एक सत्य परंपराओं था का सवाल है। अक्सा मस्जिद और हजरत बल कल का, की धाम का उसके शिलान्यास नाम पर किसी ऐसे व्यक्ति से मुसलमानों नहीं को कराया जा सकता जो इकट्ठा भीख कराया, खाने की वकालत करता है। और नकली भगवान जो था उसको असली राम ने भी हराया, मुझे इस देश के अंदर और किसी भी राजनीतिक लोगों दल में को नरेंद्र ये मोदी के बताया पवित्र कि हाथ सत्य में किसी के नहीं लगे जयते। जिससे कल की धाम का शिलान्यास कराया जाए। भगवान का घर बताने वाले आप मुझ पे उस एक पर बार लड़ नहीं, रहे 2 हैं, बार मुकदमा चलाएं, वो मुझे लामकां सूली पे है लटका दें, जिसका कोई लेकिन घर मैं ये नहीं, बात आखिरी सांस तक कहता रहूंगा और कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे शख्स हैं इस वो देश की उनका भी राजनीति में, है लोकतंत्र के जो अंदर बेघर नहीं, देश की आजादी के बाद तमाम तरह के वो सबका है। और बहुत प्रधानमंत्री हुए और जो भगवान का घर बना रहे हैं अपने अपने तरीके से इस देश वो की सेवा दूसरों के घरों पर डोजर की। चला लेकिन रहे हैं, नरेंद्र मोदी जैसा कोई ना हुआ है, जबकि ना होगा। बनाना जो है वो सर्वशक्तिमान, आचार्य जी आप उस परम परमेश्वर नरेंद्र मोदी की बात अदृश्य करते हैं, ताकत का सनातन धर्म की नाम है, बात करते हैं, और भगवान गिराना कृष्ण की बात शैतान करते का हैं। नाम है। दूसरी जब तरफ आदम का आप बुत कहते हैं बनाया कि गया नबी हमारे हैं, तो अल्लाह बनवाता पैगंबर गया साहब हमारे हैं, और शैतान हम उनके गिराता हैं। गया। जब ये डबल कैसे चलेगा? गिराने वाले का नाम शैतान हो गया और बनाने वाले का नाम रजत जी, भगवान हो गया, एक तो बात तब बताऊं, आप 4 बहुत युगों का विद्वान वृत्तांत पत्रकार हैं, कथाओं से सुनाया। और मैं आपकी मैंने उस भी विद्वता को आदम प्रणाम करता हूं। के 2 बेटों की निसंदेह कथा प्रणाम। सुनाई, हराम और हलाल की पहचान कराई, कोई भी सूफी सत्य संत, और अहिंसा का रसूल, मार्ग बताया, पैगंबर, सिरातुल ऋषि, मुस्तकीम मुनि, को महात्मा, सत्य मार्ग त्यागी, और तपस्वी, धर्म बताया। इसी धर्म पर चल करके अवतार मेरा ये किसी एक कम्युनिटी अभियान के लिए नहीं आता, जो है किसी एक सफलता जाति की के लिए तरफ नहीं आया, आता, और हरियाणा में किसी कांग्रेस एक राज्य के लिए नहीं और आता, किसी एक वर्ग के लिए नहीं आता। और माफ करना, JNK में वो तो देश की सरहद में भी उसे बांधा इंडिया नहीं जा सकता है। शिव संगठन कोई का भी सूफी राज संत, आया। महात्मा, ऋषि, मुनि सबको जितने मुबारक भी हो। आए हैं धरती पे, जो पैगंबर, रसूल, जीसस, मेरे को जितने भी आए हैं, जितने भगवान के अवतार मारना चाहते थे, वो पूरी दुनिया मरवाना में पूरी चाहते थे, कायनात के लिए आए हैं। मुझे उन पर जलील किसी करवाना एक व्यक्ति चाहते का थे, हक नहीं है। वो उनको जितने भी आपके हैं, मुबारकबाद उतने हमारे हैं। कि तो मैं जिंदा हमेशा हूँ। ये कहता हूँ कि राम और वही जितना हिंदुओं के शर्मिंदा हैं, है उतना ही कि मुसलमानों उन्होंने के हैं। अपने अकीदे को भी छोड़ा, धर्म को भी छोड़ा, कर्म को भी छोड़ा, और क्योंकि धर्म की पैगंबर पहचान कर्म मोहम्मद से जितना है। मुसलमानों के जिसका हैं, कर्म उतना नीच ही है हमारे। वही नीच है। जय हिंद, इसीलिए जय भारत। और ये बात मैं जब कांग्रेस के साथ था तब कहता था, आज नहीं कहूंगा, ऐसा नहीं है। मैं जब कांग्रेस के साथ था तब भी सच के साथ खड़ा होता था, और आज मैं कांग्रेस के साथ नहीं हूं तब भी सच के साथ खड़ा हूं। सच के साथ। सत्ता आती है, एक बात सत्ता आएगी सत्य और नहीं जाएगी। है कि जो आप मोदी जी को भगवान मान रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। आखिरी अवतार कलिक अवतार हुए, उसके बाद कोई अवतार न होगा, कोई किताब नहीं आएगी, कोई भगवान नहीं आएगा, कोई भगवान का अंश नहीं आएगा, कोई नूर नहीं होगा, अवतार नहीं होगा, किताब नहीं होगा। कि वो आपका एक सोशल मीडिया पे गाना मैंने सुना कि नबी जितने तुम्हारे उतने हमारे, तो सर आप हमारे लिए एक बार ये गाना गा दीजिए। वो मेरे द्वारा लिखी हुई एक नज्म का हिस्सा है जो मैंने प्रॉफिट मोहम्मद साहब के लिए लिखा उनके बर्थडे पे। मैं एक प्रोग्राम में इनवाइट किया गया हैदराबाद में। हैदराबाद का मतलब ओवैसी मत समझ लेना। उसी प्रोग्राम में मैंने और सुने आपकी अदालत ऊपर एक मैंने भी लिखा, और आपको मैंने कानों में रुई नहीं लगाएंगे, मौलाना अरशद मदनी से बेहतर बताया, क्योंकि आपने या रसूलुल्लाह कहा और मदनी जी ने अल्लाहू अकबर कराया,
क्योंकि मदनी जी या रसूलुल्लाह को गैर नदा कहते रहे और आज इंशाल्लाह वो भी हमारे साथ खड़े हो गए और या रसूलुल्लाह करके आपके खिलाफ बोले। मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। बेशक हबीब हैं। अब जो मैंने लिखा है ये मैसेज है उन तमाम लोगों को जो ये कहते हैं कि हिंदू का भगवान अलग है, मुसलमान का अलग है। ये उनको मैसेज है। सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। बेशक। समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम ना करना। नबी जितने तुम्हारे हैं, नबी उतने हमारे हैं। और रजत जी, यहाँ जितने लोग बैठे हैं मैं समझता हूँ सभी भारतीय हैं, लेकिन 90% से ज्यादा सनातन धर्म को मानने वाले हैं। हम भी सनातन को मानने वाले हैं और सनातन से ही आए हैं। इस बात को आप भूल गए हैं। तमाम कट्टरपंथी ताकतें इस शो को देखेंगी और मैं समझता हूं कि उनके दिल पर भी ये तालियां असर करेंगी कि जहां 90% हिंदू हैं, वहां नबी की शान में आचार्य प्रमोद कृष्ण ने अगर 2 पंक्तियां गाई तो उसको दाद मिली। और रजत जी, यही सनातन है और यही भारत है। और मेरे नूर अवतार और किताब के मुताबिक यही सनातन और इस्लाम है जो भारत की शान है। अब आपने इतनी अच्छी बातें कह दी है तो मैं एक ब्रेक के लिए रुक जाता हूँ। हम एक ब्रेक के रुकेंगे।